राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों अभी इस YouTube चैनल पे हम लोग का सीरीज चल रहा है, वो है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से। और बच्चों बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के आज का जो बच्चों टॉपिक है वह है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। क्या पढ़ना है बच्चों? यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। आज इसके बारे में विशेष हम लोग जानेंगे। बच्चों वीडियो को पूरा आप लोग देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो बस नियम छूट जाएगा आपका, तो फिर समझ में नहीं आएगी, हमेशा के लिए जो बीमारी है वह रह जाएगा। तो बच्चों पूरे लाइन बाय लाइन वीडियो को समझेंगे। और जो हम बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ऐसे इसमें वर्ड नहीं लिखा हुआ है जो हम बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो याद रखना है कि बच्चों जो अच्छा पॉइंट लगे उसको नोट जरूर करेंगे आप सभी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है इंट्रोडक्टरी देयर। ये क्या होता है बच्चों इंट्रोडक्टरी देयर? इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है बच्चों परिचयात्मक। परिचयात्मक। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? परिचयात्मक। परिचयात्मक बच्चों। और देयर का मतलब क्या होता है? THERE। तो बच्चों यहां पर देयर का हिंदी कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान देंगे कि यहां पर बच्चों इंट्रोडक्टरी का तो हिंदी देख लिए, और इस देयर का मतलब बच्चों कुछ नहीं होता है। तो कहोगे सर देयर मतलब हम वहां पढ़े हैं, वो क्या है? तो देयर मतलब वहां होता है बच्चों, लेकिन जब भी बच्चों इंट्रोडक्टरी देयर की बात आती है तो इस स्थिति में देयर का हिंदी कुछ होता ही नहीं है। आइए देखिए बच्चों, THERE देयर माने होता है बच्चों वहां, जिसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। THERE देयर, देयर माने होता है बच्चों वहां, और इसको बच्चों हम लोग एडवर्ब कहते हैं। और इसका बच्चों ज्यादातर आपका ट्रांसलेशन में अंत में ही बनता है। कहां बनता है बच्चों? अंत में ही बनता है, याद रखिएगा। शुरू में भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है बच्चों। इसको हम देयर से जो वहां का अर्थ होता है, इसको हम शुरू में भी लगाएंगे, लेकिन आपके स्टैंडर्ड जैसे जैसे बच्चों पढ़ाई का स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी बढ़ते जाएगा, वैसे अनुसार हम समझाएंगे। लेकिन एक बात बच्चों याद समझ लेना है कि देयर मतलब होता है वहां जो एडवर्ब होता है, और यह ट्रांसलेशन के बच्चों अंत में लगता है, याद रखना है। ज्यादातर केस में अंत में ही लगता है। आइए बच्चों, एक देयर का मतलब होता है बच्चों कुछ भी नहीं, जिसका हिंदी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चों जिसका हिंदी कुछ नहीं मिलेगा उसी को बच्चों हम लोग यहां पर बोलेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। जिस देयर का हिंदी बच्चों कुछ नहीं होगा उसी का बच्चों हम लोग नाम देंगे इंट्रोडक्टरी देयर का। बच्चों इंट्रोडक्टरी देयर तब होगा क्या बच्चों? तो इंट्रोडक्टरी देयर एक डमी सब्जेक्ट है। क्या है? डमी सब्जेक्ट। आपको लोग कहोगे सर ये डमी सब्जेक्ट मतलब नहीं समझे। बच्चों आप लोग जब मैट्रिक का परीक्षा देने गए होंगे तो जिस दिन आपका बच्चों एडमी कार्ड जो रिलीज होता है, एक फाइनल एडमी कार्ड रिलीज होता है, और बच्चों एक होता है डमी एडमी कार्ड। मतलब एडमी कार्ड जैसा हूबहू नकली, ठीक है ना, कि वो एडमी कार्ड है, उसी को डमी एडमी कार्ड कहा जाता है बच्चों। ताकि आप लोग वहां पर मिला उला लेंगे, जो गलत सही होगा उसको फिर से सुधार करके आप आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस, तो वो सुधार करके ओरिजिनल आपके एडमी कार्ड में बच्चों सुधार कर देता है। तो बच्चों आखिर डमी का मतलब क्या होता है कि नहीं? तो डमी का मतलब बच्चों ऐसा सब्जेक्ट हुआ। डमी सब्जेक्ट का मतलब एक तो सब्जेक्ट बच्चों ओरिजिनल में सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट बच्चों नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसको लाठी लेके खड़ा कर दिया गया कि भाई तू सब्जेक्ट बन। सब्जेक्ट बनकर यहां पर तुमको दिखाना है कि हाँ हम सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में बच्चों वो सब्जेक्ट नहीं है, वही बच्चों डमी सब्जेक्ट होता है। डमी सब्जेक्ट याद रखना है बच्चों, सब्जेक्ट नहीं है वो। क्या है? एक प्रकार से जोर जबरदस्ती करके खड़ा करा दिया गया कि तू भाई यहां पे खड़ा रहो सब्जेक्ट बनकर, याद रखिएगा। ठीक है ना बच्चों? आगे देखिए, इंट्रोडक्टरी देयर बच्चों। यहां पर बच्चों मैंने कुछ भाषा लिखी है, पढ़िएगा। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है बच्चों।
जब भी हम इंट्रोडक्टरी देयर की बात करते हैं बच्चों, जब भी ट्रांसलेशन बच्चों बनाएंगे तो ये 100% बच्चों शुरू में आएंगे, लास्ट में आएंगे ही नहीं, बीच में बच्चों आएंगे ही नहीं, सिर्फ शुरू में आएंगे। ठीक है। मुख्य क्रिया से पहले एक डमी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है बच्चों, और जो क्रिया होता है बच्चों, क्रिया, उसके पहले बच्चों हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं, यानी क्रिया से पहले जो बच्चों क्या चीज का कार्य करता है, डमी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। वो सब्जेक्ट नहीं है, जबरदस्ती उसको सब्जेक्ट बनाकर बैठा दिया गया, भाई तू एलन रहो, तो लोग देखेगा तो कहेगा हाँ चलिए सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में बच्चों वो सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना है। तो हमने बच्चों समझ लिया कि इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्टरी देयर का हिंदी क्या होगा, इंट्रोडक्टरी देयर का बच्चों प्रयोग, और एक देयर जो एडवर्ब है बच्चों इसका प्रयोग, उसका हिंदी क्या होगा। इंट्रोडक्टरी देयर से संबंधित बच्चों मैंने कुछ यहां पर इसका डिफिनेशन पढ़ा, और पढ़ेंगे बच्चों हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर से संबंधित ट्रांसलेशन बनाना। देखिए बच्चों, एक लड़का है, क्या है बच्चों, एक लड़का है, नहीं एक लड़का है, इसका ट्रांसलेशन आप लोग बनाइए। क्या बनाइएगा, एक का इंग्लिश यहां पर हो जाएगा ए, लड़का का हो जाएगा बच्चों बॉय, है का हो जाएगा इज। आप लोग बच्चों ऐसा ट्रांसलेशन देखे हैं कि एक लड़का है, देखा जाए तो हिंदी में बच्चों सुटेबल है, ये क्लियर है कि एक लड़का है, पूर्ण वाक्य है बच्चों। लेकिन यहां पर अगर इंग्लिश बनाइएगा ए बॉय इज, तो खुद सोचिए बच्चों कि ये पूर्ण वाक्य नहीं है, पूर्ण सेंटेंस नहीं है बच्चों, ठीक है ना, तब तो ये गलत हो गया बच्चों। क्या हुआ, गलत। बच्चों ध्यान देंगे यहां पे कि ये तो गलत हो गया। अब कहिएगा सर कि है का इंग्लिश हम लोग शुरू बनाते हैं इज, तब एक का अंग्रेजी यहां पे ए और लड़का का बॉय। अब बच्चों बताओ, ये भी सुटेबल है आपका वाक्य किसी भी ढंग से, सुदृढ़ ढंग से, यहां पर बच्चों सब्जेक्ट है ही नहीं, तो बिना सब्जेक्ट के बच्चों इज ए बॉय, ये कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों। तो बच्चों ये भी गलत है, ये भी गलत वाक्य है, दोनों का दोनों बच्चों गलत बना। बच्चों ऐसे ही सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं बच्चों, कि नहीं। आप बच्चों क्या करेंगे कि यहां पर एक लड़का है का अंग्रेजी बनाइए, तो इसके शुरू में, यानी बच्चों यहां पर याद रखना है इज ए बॉय, आपने जो बनाया ये सही है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, तो इसी सब्जेक्ट का बच्चों जो जगह लेगा वो है देयर, ये वाला देयर इसका जगह लेगा। क्यों लेगा बच्चों, हिंदी कुछ नहीं होगा देयर का, लेकिन देयर का बच्चों यहां पे जगह इसलिए लेगा क्योंकि यह एक डमी सब्जेक्ट रूप में कार्य करेगा, सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उसको बना के बैठा दिएगा, भाई तू सब्जेक्ट बनकर बैठ, तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारा काम है खड़ा रहना, हिंदी उंदी कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो बच्चों इस देयर का प्रयोग हम यहां पे करेंगे, THERE देयर, तब बच्चों है का अंग्रेजी इज, एक का अंग्रेजी ए, और लड़का का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा बॉय, देयर इज ए बॉय। अब देखिए बच्चों ये 100% सही हुआ बच्चों, समझ गए क्यों हुआ बच्चों, ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में देयर आया है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट है बच्चों। और देखिए बच्चों बॉय एक है तो इसके लिए इज का प्रयोग हुआ, लड़का नाउन है बच्चों तो ए लगा दिए, तो देयर इज ए बॉय आपको सुटेबल हो गया। न बच्चों इसका कोई हिंदी होगा, न बच्चों ये किसी चीज का काम करेगा, ओनली फॉर ये वाक्य को पूरा करने के लिए ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, वाक्य को पूरा करने के लिए, ताकि बच्चों वाक्य मेरा सुटेबल लगे, नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों आइए अगले नोट पर ध्यान देंगे। नोट, यहां देयर सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, बल्कि इज आर के बाद आने वाले नाउन को देखते हुए सिंगुलर रहने पर इज वाज तथा प्लूरल रहने पर आर वर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया कि बच्चों अब देखिए ट्रांसलेशन हम बनाते हैं ना, तो उसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि कहां पर हम इज का प्रयोग करें, देख रहे हैं ना बच्चों इज का प्रयोग यहां पर हुआ है, कहां पर हम आर लगाएंगे, तो क्या वो देयर बताएगा कि भाई यहां पर इज लगेगा, आर लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, नहीं, क्योंकि देयर तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो कहला बताएगा कि भाई तुम यहां पे इज लगाओ, आर लगाओ, वो नहीं बनेगा बच्चों। तो यही चीज को मैंने बताया है इस नोट के द्वारा
कि बच्चों नाउ अगर सेंटेंस में हमें सहायक क्रिया लगानी हो बच्चों इज या आर, तो वो किसके अनुसार लगेगा? क्या देयर सब्जेक्ट के अनुसार, डमी सब्जेक्ट अनुसार लगेगा, कि बच्चों जो क्रिया है उसके बाद आने वाला नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल होगा उसके अनुसार लगेगा? तो बच्चों यहां पर समझा दिए हैं कि यहां देयर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इज आर के बाद आने वाले नाउन को देखते हुए, इज आर के बाद देखिए बच्चों यहां पर इज के बाद आने वाला नाउन कौन है? बॉय बच्चों, सिंगुलर रहने पर इज आर, तो बच्चों यहां पर बॉय मेरा सिंगुलर है, तो इसीलिए बच्चों यहां पर इज का प्रयोग किए हैं है में। जहां पर बच्चों है लगा हो सिंगुलर हो तो इज, जहां पर बच्चों नाउन प्लूरल हो अठाथे थी हो बच्चों तो आज वर्ग का प्रयोग करिएगा, और वहीं बच्चों प्लूरल हो है हो लगा हो तो इज आर का प्रयोग करिएगा, सिंपल बात है। चलिए बच्चों ट्रांसलेशन बनाते हैं। 4 किताबें हैं, नहीं, अगर बच्चों सीधे बनाइएगा 4 का 4, किताबें का बुक्स, है का आर, 4 बुक्स आर, गलत हो गया क्या बच्चों? आप बनाइएगा नहीं आर 4 बुक्स, अरे भाई तो दोनों गलत हो गया। तो कौन सा पैटर्न लगाकर बनाएंगे बच्चों? देयर लगाकर बनाएंगे, तो देयर, और बच्चों याद रखिए किताबें, इसी के अनुसार हम बच्चों यहां पर है का अंग्रेजी लिखेंगे इज चाहे आर। तो बच्चों 4 किताबें, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो बच्चों आर लगा दीजिए, तो देयर आर, 4 का बच्चों हो जाएगा 4, किताबें का हो जाएगा बच्चों बुक्स, देयर आर 4 बुक्स, ये मेरा सेंटेंस सही है। चलिए बच्चों अब बनाइए, वहां पानी है, ध्यान देना है बच्चों, वहां देखिए ये देयर माने होता है वहां, आपके ट्रांसलेशन में बच्चों शुरू में वहां आ गया, तब इसका अंग्रेजी आप देखो बच्चों, वहां देयर माने बच्चों होता है वहां, इसका अंग्रेजी बच्चों कहां बनाएंगे? अंत में, शुरू में नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों इस वहां का अंग्रेजी हम लास्ट में बनाएंगे बच्चों इधर, मतलब देयर लास्ट में बनेगा बच्चों। मतलब आपका वाक्य क्या है वो पढ़िए, पानी है, सीधे लिखा हुआ है बच्चों पानी है, तो क्या चीज लगाकर बनाएंगे? देयर लगाकर बनाएंगे बच्चों डमी सब्जेक्ट रूप में, देयर। अब बच्चों पानी अनकाउंटेबल नाउन है तो इज लगाइएगा, देयर इज। अब पानी का बच्चों क्या हो जाएगा? वाटर, देयर इज वाटर, इस वहां को लिखा हुआ बच्चों लास्ट में बनेगा देयर, आपका सेंटेंस बन गया। तो बच्चों ध्यान देंगे और समझना रहे हैं कि वहां का इंग्लिश बच्चों शुरू में देयर नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों, वहां अगर लिखा हुआ आवे शुरू में तो इसका अंग्रेजी देखिए बच्चों क्या होता है, देयर माने वहां, इसका अंग्रेजी अंत में बनेगा, तो इसका अंग्रेजी बच्चों मैंने अंत में बना दिया देयर। अब सीधे लिखा हुआ है पानी है तो देयर इज वाटर, देयर, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों एक लास्ट नियम है समझिए, निगेटिव। अगर बच्चों वाक्य में आपका लिखा हो नहीं, क्या लिखा हो बच्चों? नहीं, तो निगेटिव होता है वाक्य मेरा। तो बच्चों जब ये निगेटिव नहीं वाला होगा तब बच्चों हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए तो यदि वाक्य में निगेटिव हो तो नो और नॉट दोनों का प्रयोग होगा बच्चों, नो का भी प्रयोग करेंगे, नॉट का भी प्रयोग करेंगे बच्चों। नो का प्रयोग हर जगह नहीं करते हैं, नो का प्रयोग बच्चों मैंने बताया था कि हैव, हैज, हैड में होता है, और नो का प्रयोग बच्चों एक देयर वाला में भी होगा, मतलब 2 जगहों पर बच्चों नो नोट दोनों का प्रयोग होगा, सब जगह नहीं होता है। चलिए बच्चों आखिर नोट कहां पर लगाएंगे, नो कहां पर लगाएंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, यदि इज आर के बाद, यदि इज आर के बाद बच्चों जैसे देयर, देयर के बाद आप इज आर लगाते हैं, तो बच्चों इज आर के बाद अगर बच्चों ए एन 1 2 3 एनी मेनी मच लगा हो बच्चों तब नोट लगाइएगा, समझ में आ गया? नो कब लगाना है बच्चों? नो। तो यदि इज आर के बाद प्लुरल नाउन क्या हो बच्चों? प्लुरल नाउन, जैसे कुत्ते, गाय, घोड़े, किताबें बच्चों प्लुरल हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो बच्चों जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, चावल, धान, गेहूं, आटा, पानी को भी तो नहीं गिन सकते हैं, पानी, तेल, डीजल, मटेरियल, पेट्रोल, दूध, ये सब नहीं गिन सकते हैं, आंख से आंसू, ब्लड माने खून, पसीना को नहीं गिन सकते हैं बच्चों, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो बच्चों वहां पर आप लोग नहीं अगर लगा हो सेंटेंस में तो नो लगाइएगा। देखिए बच्चों कितना सुंदर हम समझा कर लिख दिए हैं। आइए बनाते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। देखिए
पानी नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले ऐसे वाक्य में आप देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर। और बच्चों अनकाउंटेबल जो नाउन होता है ना बच्चों, वो सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, वहां पर इज का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। तो है लगा हुआ है तो देयर इज। अब बच्चों देखिए इज और आर के बाद ही हम लोग नो नोट का प्रयोग करते हैं कि नहीं, नहीं बताया आपको, इज आर के बाद। तो देखिए बच्चों यहां पर लिखा है पानी, अनकाउंटेबल नाउन, तो बच्चों वहां पर क्या लगेगा, नो। तो यहां पर बच्चों लगा देना है नो। अब पानी का बच्चों क्या हो जाएगा, वाटर, देयर इज नो वाटर, बस सेंटेंस पूरा बन गया। अगला देखिए बच्चों, यहां किताबें नहीं है, तो बच्चों यहां आ गया शुरू में, तो इसको आप अंत में बनाइएगा बच्चों। एडवर्ब ऑफ प्लेस का स्थान हमेशा बच्चों लास्ट में ही होता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों इसको बनाइए, किताबें नहीं है, तो देर लगाकर बनाइए बच्चों, देर। देर के साथ बच्चों किताबें प्लुरल है, आर लगाइए, नहीं। तो बच्चों जहां पर प्लुरल नाउन हो ना, जहां पर प्लुरल नाउन हो वहां पर नहीं का अंग्रेजी नोट लगा देना है, समझ गए। तो यहां पर बच्चों नो लगाइए। अब किताबें का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, बुक्स। अब बच्चों लास्ट में लगेगा यहां के इंग्लिश लिख दीजिए हेयर, आपका सेंटेंस क्लियर। कहां कुछ है बच्चों, आगे आइए देखिए बच्चों, सेंटेंस में क्या लगा हुआ है शुरू में, कि नहीं। तो बच्चों ट्रांसलेशन अगर क्या लगा हुआ है शुरू में, तो इज आर का प्रयोग शुरू में कर दीजिए। तो एक लड़का नहीं है, तो एक लड़का है बच्चों, सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग हुआ, तो इज को शुरू में लगा दीजिए। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा इज। अब तब बच्चों एक लड़का है, तो देयर लगाइए, इज देयर। और उसके बाद बच्चों आ गया नहीं, एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, ए। जहां पर बच्चों ए लगने वाला है ना, वहां पर नोट लगाइएगा नहीं का अंग्रेजी। तो यहां पर नोट, सब्जेक्ट के बाद बच्चों जब इज शुरू में लग गया ना, तो बच गया सब्जेक्ट, उसी के बाद नोट लगाना है। तो इज देयर नोट। तब बच्चों एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए, और लड़का का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, बॉय। इज देयर नॉट ए बॉय, मेरा सेंटेंस बच्चों हुआ क्लियर। तो बच्चों आपने ये नियम को पूरे बारीकी के साथ बच्चों देखे हैं कि किस नियम के साथ हम देयर कहां पर कैसे लगाएं, नो नोट का प्रयोग बच्चों हमने समझ लिया कि नहीं। बच्चों आपको एक्सरसाइज घर से बनाकर लाना है 86 से 91 तक, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 6 वो एक्सरसाइज है बच्चों। इस 6 एक्सरसाइज को आप होमवर्क करके लाएंगे। अगला वीडियो में बच्चों, अगला एपिसोड में आप लोग को जो हम पूरी एक्सरसाइज देंगे बनाने के लिए, आप बच्चों क्या करेंगे कि उस एक्सरसाइज को बच्चों बना लीजिएगा और इस उसी वीडियो के अनुसार क्या करेंगे कि मिलाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सर से बोल रहे हैं कि आए और एक एक वीडियो को शॉर्ट ले ले नजदीक से, ताकि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके रोक के बच्चों आप इसे कॉपी पर अपना नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चों ये क्लास फ्री में मिल रही है, तो बस आपका कार्य यही है कि बच्चों आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें और सब्सक्राइब बच्चों जरूर करवाएं किसी से, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।